यस इधर देखो आप एक्सरसाइज 10.4 सर्कल बच्चों, एक्सरसाइज 10.4 सर्कल। सर्कल में जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो आप देखो ध्यान से। इस फर्स्ट क्वेश्चन की मैंने डायग्राम बना दी है और इसमें गिवन है बच्चों, ये डायग्राम आपको गिवन है और आपको इसके अंदर जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर का और 3 सेंटीमीटर का रेडियस है, यानी जो OP है वो 5 सेंटीमीटर है और जो O'P है वो 3 सेंटीमीटर। ये बच्चों 3 सेंटीमीटर है और OP ये 5 सेंटीमीटर है। OP 5 सेंटीमीटर है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ। PQ कॉर्ड की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। ये हमारा क्वेश्चन, राइट? थोड़ा उधर उधर चेयर पे चल साथ मैं तो करूं सर, मैं वहां बैठो बस। अच्छा बच्चों देखो अब इधर सुनना बच्चों आप, वी हैव टू ज्वाइन दिस राइट O डैश। तो सॉल्यूशन के अंदर ध्यान से देखो, सेंटर से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड पर, ये कोड है ना PQ, वो इसको क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन हमारे पास PQ नहीं है, PQ नहीं है, क्लियर? अगर मैं O डैश P, हमारे पास कितने बच्चे बात बताओ, O डैश P जब 3 है हमारे पास और सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड पर वो इसको बाइसेक्ट करते हैं, 3 का डबल तो 6 हो ही गया। 3 गिवन है हमें कोई? नहीं सर, हमें ये नहीं गिवन कि PQ 3 है। हमें देखो 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई, तो रेडियस इसका अगर सेंटर O डैश है बेटे तो O डैश P तो 3 हो गया ना, रेडियस ही तो हुआ सर्कल का, तो 3 का डबल तो 6 हो गया। हां सर बट उसमें निकाल आया उसमें और ये हमें कितना दे रखा है बच्चों? बल्कि ये क्वेश्चन पता है क्या होना चाहिए था? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन O and O dash। यस, क्वेश्चन ये बनना चाहिए था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सर O बट एंड हमें O वो डैश। भी अच्छा वो ये नहीं हमें O डैश भी 4 गिवन है, राइट? अच्छा मैं बताता हूँ क्या है कहानी, इधर सुनो आप। ये हमें गिवन है 4, O डैश कितना गिवन है? हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। पता है हमें ये नहीं दे रखा डायग्राम के अंदर कि क्या ये 90 डिग्री है? सही है तो गिवन है। नहीं गिवन है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि क्या O डैश, डायग्राम के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में कि क्या ये 90 डिग्री है। ये बात कहीं भी नहीं लिखी हुई बच्चों। सबसे पहले अब सुनो बच्चों, इधर हम ये प्रूव करेंगे। अब देखो तुमने भी घर के अंदर, घर में जो किया है जिसने भी, उसने इस बात को नहीं किया है ना, बस सॉल्यूशन आ गया सर हमें आ गया। लेकिन किसी एक बच्चे ने भी ये नहीं प्रूव किया कि 90 डिग्री है और कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि 90 डिग्री है। बस टेप लिया बस सॉल्यूशन। अब सुनो बच्चों इधर, अब सुनो मेरी बात सुनो। ये 5 गिवन है, ये 3 गिवन है, ये 4 गिवन है। पहले मैं ये प्रूव करने जा रहा हूँ कि एंगल 90 डिग्री है। जब मैं ये प्रूव कर दूंगा तब तुम बोलोगे ना कि सर सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, परपेंडिकुलर राइट, वो इसको क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा, तो 3 + 3 6 हो जाएगा। आप तब बोलोगे। उससे पहले मुझे प्रूव करना है कि ये एंगल कौन से है। कैसे प्रूव करूंगा? मैं पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव कर दूंगा। यस बच्चों बोर्ड पर लिखना, इन ट्राइंगल O डैश P, बोर्ड पर लिखना बच्चों, O डैश P, क्लियर? बताओ OP स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 5 स्क्वायर, और 5 स्क्वायर क्या होता है? 25। O डैश P कितना होगा? 3 स्क्वायर, O डैश P होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर क्या होगा? 9। O डैश का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 4 स्क्वायर, और कितना होगा? 16। किसी भी ट्रायंगल में अगर हम 2 साइड्स के स्क्वायर को प्लस करते हैं और वो थर्ड के इक्वल आ जाती है तो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, राइट? क्लियर? तो अब इससे क्या कंक्लूजन निकला बच्चों? तो कल मोरल ऑफ द स्टोरी, दिस स्टोरी का मॉडल क्या हुआ बच्चों? इधर देखो आप, तो 16 + 9 = 25। therefore triangle O dash P is right angle, clear? at O dash, right angle at O dash। अब इसके बाद तुम लिखोगे, क्या लिखोगे तुम? कि we know that perpendicular drawn from center bisect the chord। थ्योरम है बच्चों,
परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। क्लियर? तो क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि ये 90 डिग्री पर है, ये परपेंडिकुलर है, हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि एंगल 90 डिग्री है ये। या लिख दूं एंगल ओ डैश पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? तो अब हमने जब प्रूव कर दिया कि ये परपेंडिकुलर है तो इसको बाइसेक्ट करेगा, देयरफॉर ओ डैश पी इज इक्वल टू ओ डैश क्यू, ओ डैश पी इज इक्वल टू ओ डैश पी इज इक्वल टू ओ डैश क्यू। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, राइट? इज देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू 3 प्लस 3, पी क्यू इज इक्वल टू 3 प्लस 3, और 3 प्लस 3 कितना होगा बच्चों? 6। तो आपका आंसर कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। समझ आ गया? बाद में नोट करना। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, यहाँ आ जाओ। ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, बताओ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों? बताओ। उनका सेंटर सेम होता है, तो ये वाली लिख लेना। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव सेम सेंटर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव सेम सेंटर, तो दोनों का सेंटर क्या है? सेम है, राइट? और मुझे प्रूव करना है AB इक्वल टू CD। अब सबकी नजर बोर्ड पर, AB इक्वल टू CD, बाद में नोट करना, पहले बोर्ड पर देखो। मुझे AB इक्वल टू CD प्रूव करना है, और ये उसके पेपर में आया था जसराज के पेपर में, कभी रिपुनी देव के स्कूल में क्वेश्चन आया है कि प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। तो सबसे पहले बच्चों पहला स्टेप क्या होगा? सुनो इधर, आप अंदर वाले सर्कल को देखो। आप बच्चों आप अंदर वाले सर्कल को देखो, या पहले बाहर वाला सर्कल ले लेते हैं। पहले बाहर वाला आउटर सर्कल ले लो बच्चों। तो प्रूफ के अंदर आप आउटर सर्कल ले लो बच्चों, आउटर सर्कल या बिगर सर्कल भी बोल सकते हो। आउटर सर्कल के अंदर सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों कोड पर, वो उसको बाइसेक्ट करेगा। OP परपेंडिकुलर OP बाइसेक्ट परपेंडिकुलर OP बाइसेक्ट कॉर्ड AD, बाइसेक्ट कॉर्ड AD, AD को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा? AP इज इक्वल टू PD, इक्वेशन नंबर 1, AP इज इक्वल टू PD। समझ आ रहा है? अब अंदर वाला सर्कल ले लो, छोटे वाला, तो बताओ छोटे वाले सर्कल में क्या होगा? अब देखो मेरी आवाज नहीं निकलती क्योंकि तो पूरी कंसंट्रेटेड नहीं होती, मेंटली तो यहाँ होती ही कभी क्लास करते कहते हैं, इसलिए मैं स्वीट होता हूँ, मुझसे कुछ छिपा नहीं होता। कौन बच्चा खाली देख रहा है, कौन बच्चा दोनों काम कर रहा है, सुन भी रहा है, समझ भी रहा है, ये सब टीचर को पता होगा। खाली फिजिकली बैठने से कुछ नहीं होता। अब बच्चों इनर सर्कल ले लो आप, इनर सर्कल, इनर सर्कल में देखो बच्चों आप क्या होगा? OP परपेंडिकुलर BC, राइट? तो देयरफॉर बाइसेक्ट करेगा वो, तो BP इज इक्वल टू PC, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 में से 2 माइनस कर दो। सर वो आ जाएगा AB। अगर आप AP में से अगर आप ये BP माइनस कर दो तो AB बच जाएगा। इधर PD में से अगर आप PC माइनस कर दो तो क्या बच जाएगा? CD। तो हेंस प्रूव, तो 1 माइनस 2, जब मैं 1 माइनस 2 करूंगा, AP माइनस BP इज इक्वल टू PD माइनस PC, तो AP में से आप BP माइनस करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? AB, और PD में से आप PC माइनस करो तो क्या आ जाएगा? CD। तो हेंस प्रूव। क्लियर हो गया सभी को? तो ये दोनों क्वेश्चन जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। फास्ट बच्चों, अब मेरे स्टाइल से नोट करो ना, तुमने कैसे किया? बस बच्चों बस, ये देखो आप, ये रेशमा है, ये सलीम है बच्चों, सलीम है, रेशमा, सलमा और मनदीप। अच्छा बच्चों, रेशमा, सलमा और मनदीप। अब ध्यान से देखना बच्चों आप, ये सेंटर से OS, यानी ये जो OS है हमारा रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। रेडियस हमें गिवन है इसका 5 सेंटीमीटर, ओके? तो OS कितना हो जाएगा बच्चों? 5 सेंटीमीटर, और रेशमा और सलमा इसके बीच में 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो जो RS है ना वो 6 सेंटीमीटर है, ये RS। एक बात बताओ, अगर RS 6 सेंटीमीटर है और अगर मैं O से ये L परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ड्रॉ OL परपेंडिकुलर RS, तो सेंटर से, ध्यान से सुना बच्चों, सुना करो यार, टेमने के लिए तो बुक्स है ना यार। सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं
वो इसको क्या करेगा बच्चों, बाइसेक्ट Bisect करेगा। अगर ये बच्चों 6 है, अगर ये 6 है पूरा, तो बताओ ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3, और ये भी कितना हो जाएगा 3। समझ गए? एक बात और देखो बच्चों, मैंने O से सेंटर से OS ओके, जो ओके है बच्चों, OKS ये परपेंडिकुलर है बच्चों। OKS क्या है, परपेंडिकुलर है, याद रखना। RM के और हाँ बच्चों, तो ये भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है बच्चों, परपेंडिकुलर। क्लियर? ओके परपेंडिकुलर RK, RM भी बोल सकते हो, RM बोल दो। ओके परपेंडिकुलर RM। ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो हाफ हाफ कर दिया मैंने, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 हो गया। अच्छा, मुझे निकालना क्या है पता है, मुझे RM निकालना है, मुझे रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस निकालना है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, सुनो इधर, मैं RK को x ले लेता हूँ। RK को क्या ले रहा हूँ मैं, x। अगर RK x है तो KM भी क्या होगा, x होगा। RK = x = KM। तो x निकालकर मैं उसको डबल कर दूंगा, 12 कर दूंगा। RK की वैल्यू निकाल लूंगा, RK को मैंने x बोल दिया, x निकालते ही मैं उसको डबल कर दूंगा तो RM आ जाएगा, राइट? अब इसमें सोचना है मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए। हमें ये रेडियस कितना पता है बच्चों, ये भी रेडियस है, ये 5 पता है, क्लियर? और ये भी कितना है, 5 है, ये 5 है और ये 3 है, तो OL आ जाएगा ना बच्चों, ध्यान से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो इन ट्रायंगल ORL, ध्यान से देखना बच्चों आप, इन ट्रायंगल OLR, पाइथागोरस थ्योरम, OLR राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। OL² + 3² = 5²। ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, यहाँ से OL आ जाएगा। तो OL² + 9 = 25, OL² कितना आ जाएगा 16, तो OL कितना आ जाएगा बच्चों 4। तो OL आ गया मेरे पास 4। OL कितना आ गया 4 आ गया। अब मुझे क्या करना चाहिए, ROS ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला, हाफ पे साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS, O इधर सुनो आप, ORS एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस क्या होगा RS और हाइट क्या होगी OL। तो 1/2 बेस RS है और हाइट OL है। बेस क्या है बच्चों RS और हाइट क्या है OL। बेस कितने है बच्चों, RS कितना हो गया 6, RS कितना हो गया 6 और हाइट OL कितनी आई है 4। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 12। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS आ गया 12 आ गया हमारे पास। अब ध्यान से सुनना बच्चों, मैं क्या करने वाला हूँ, ORS का एरिया सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS में दूसरी तरीके से निकाल रहा हूँ। बेस मैंने ये लिया था, RS लिया था ना, अब मैं बेस OS बोल रहा हूँ। अब मैं बेस क्या ले रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा RK। बेस क्या ले रहा हूँ मैं बच्चों OS, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा RK। और OS तुम्हें पता है बच्चों, क्या OS पता है? हाँ पता है 5। हाँ OS हम निकाल सकते हैं। बता, OL आ गया ना 4, ये 4 आ गया ना बच्चों। देखो OL कितना आ गया, इधर देखो, मैं इस ट्रायंगल को यहाँ बना रहा हूँ, इधर देखना बच्चों आप, ये O है, ये L है, ये S है, ये 3 है और OL कितना निकाला बच्चों 4। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ सर तो OS ये- तो दे ही रखी है, अरे हाँ, ये तो रेडियस है। बोल तो रहा हूँ। हाँ, OS तो रेडियस है बच्चों, वो तो दे ही रखी है, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS, फिर एरिया का फॉर्मूला लगा दो। बेस ये ले लो OS, 1/2 बेस OS और हाइट कितनी होगी बच्चों RK, हाइट कितनी होगी RK तो दोनों और 5 OS बच्चों 5 है और RK x है बेटे। RK तो x लिया ना मैंने, अच्छा RK को तो निकालना है मुझे। RK पता चल गया तो मैं डबल ना कर दूंगा मैं इसका, RK को मैं डबल कर दूंगा तो RM आ जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखो आप, फ्रॉम 1 and 2 ध्यान से देखो, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS है, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS है, तो दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 12 = 1/2 5 × x।
तो x की वैल्यू आ रही है 24/5। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 24/5. अब x क्या था मेरा r के, मुझे क्या निकालना है? rn। तो rn क्या होगा? इसका डबल होगा, राइट? तो बताओ rn कितना होगा बच्चों? rn इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 24/5, 48/5। ये आपका आंसर होगा। मुझे रेशो और मंदीप के बीच में डिस्टेंस निकालना था, वो 48.5, 48/5 आ गया। तो सोल्व करते रहना। अब सुनो, ये हो गया, इसको तुम नोट कर